नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की में। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने के लिए जिसकी सुर्खियां आज बनी हैं। असल में सुर्खियां इसलिए बनी हैं, मैं आपको बताता हूं। असल में पेटीएम ने हाल ही में कहा है कि वो अपने शेयर धारकों से अपने शेयर वापस खरीदेगा। ये खबर जब बनी, मैं इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए टीम को बोला कि आप इसको बहुत अच्छे से कवर करिए। लेकिन जब कवर करने हम बैठे तो यार एक समय ऐसा आया जिस समय मैंने आप अभी से 15 मिनट पहले, यदि आप में से कुछ साथी उपस्थित रहे हों उस समय, तो मैंने कहा टाइटल बदलवाओ, क्योंकि पहले एक हीरो है इस कहानी के अंदर, उसे स्थापित किया जाएगा। व्यापार है, उसके अंदर ऊंच नीच होती रहती है, उसके बारे में मध्यांतर के बाद में एक अलग एपिसोड में बताया जाएगा। इससे पहले हमने जो सेशन बनाया था उसका नाम था कि पेटीएम शुरू कर रही है बाईबैक। क्या होता है बाईबैक, पूरी तरह से एक टेक्निकल सेशन में लेने जा रहा था। अभी से 15 मिनट पहले मैंने टाइटल बदला और बदल करके सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में चर्चा आप लोगों से की जाना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसने पेटीएम बनाया। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और सबसे गुजारिश करते हैं कि आप इस सेशन को इसलिए साझा करिए क्योंकि ये आप सबके लिए एक डेफिनेटली रेफरेंस फ्रेम बन सकता है। आप इन्हें एक मानक के रूप में स्थापित मान सकते हैं कि हमारी एजुकेशन, हमारी सराउंडिंग, हमारे घर वाले किस किस तरीके से हमारे काम आते हैं और किसको हमने कितना दिमाग में रखना होता है। समटाइम्स हम मानते हैं हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आईएएस नहीं बन पाएंगे, हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो व्यापारी नहीं बन पाएंगे, हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और विशेष रूप से तब जब पेटीएम जैसी कंपनी ना जाने कितने ही आईआईटीएंस या आईआईएम से पढ़े हुए लोगों को जॉब पर रखी है, उस समय में एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी खुद आईआईटी का दर्शन ना किया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी इंग्लिश में किताबें ना पढ़ी हो, और वो एक ऐसी कंपनी चला ले, बड़ी बात है साहब। इसलिए मैंने पहले आपसे गुजारिश की है कि आप थोड़ा पेशेंस के साथ इस कहानी को 2 पार्ट्स में सुनने जा रहे हैं। आज के पहले पार्ट में हम केवल आपको एक फील गुड के साथ पेटीएम के साथ छोड़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को साझा करते हैं। आप भी अपने सभी साथियों के साथ इस सेशन को साझा कर दीजिए। हमारी तरह जैसे मैं आप लोगों से साझा करने से पहले ही एक अपने आप के अंदर मतलब पॉजिटिविटी आ गई थी, आपके अंदर भी डेफिनेटली आ जाएगी, ऐसी अपेक्षा करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चर्चा है आज के पेटीएम की। हमने खबर क्यों करना चाही थी, क्योंकि पार्ट 2 में हम लेंगे उसे, कि पेटीएम बोर्ड ने डिसाइड किया है 13 तारीख से बाईबैक करना। तो 13 तारीख में अभी 2 दिन बाकी हैं। ऐसी स्थिति में हम तब से पहले आपको यह सेशन दे देंगे कि पेटीएम बोर्ड का बाईबैक ऑफर क्या है। लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं हमारे पेटीएम की, जो इंडियन ब्रांड है, जिसका आईपीओ इंडिया के अब तक के सबसे बड़े इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में से एक रहा। इंडिया में अब तक एलआईसी के बाद अगर कोई रहा है तो वो पेटीएम है। एलआईसी जब तक नहीं था तब तक पेटीएम का ही आईपीओ सबसे बड़ा आईपीओ माना जाता था। जिस व्यक्ति की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। फोर्ब्स ने, जो कि दुनिया भर के अंदर बिलियनियर्स की लिस्ट निकालती है, इन्हें भी बिलियनियर लिस्ट में शामिल किया। विजय शेखर शर्मा के बारे में जो फोर्ब्स ने लिखा वो आप लाइन दर लाइन समझ लीजिए। नंबर 1, 2022 में इनकी नेटवर्थ, स्वयं की नेटवर्थ 1.2 बिलियन डॉलर थी, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में 2016 का जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके द्वारा सबसे बड़ा अगर कोई बेनिफिशियरी था तो ये थे। इसके अलावा इनके बारे में लिखा गया है कि इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में अगर कोई बात शुमार है तो वो ये है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर समझा जाता है, अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनकी कहानी भी आपके सामने रखूंगा, जिनका नाम है वारेन बफेट। वही वारेन बफेट जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी कंपनी को रन नहीं करते लेकिन सब कंपनियों को रन करते हैं। यानी वो एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा एक कंपनी के रूप में अगर कुछ चलाया जाता है तो उसका नाम है बर्कशायर हाथवे। सैकड़ों, मुश्किल से 100 के आसपास मतलब कर्मचारी कुल मिलाकर होंगे। दुनिया भर की ना जाने कितनी कंपनियों में उनका इन्वेस्टमेंट है, और जब से उनके इन्वेस्टमेंट है तब से ही वो दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर्स में शामिल रहे हैं। हम उनके बारे में भी जरूर चर्चा करेंगे, वारेन बफेट के बारे में। अगर आप चाहें तो मुझे सेशन के बाद में बताइएगा कमेंट करके, अगर आप उनकी भी कहानी मुझसे सुनना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इनके जीवन की बड़ी उपलब्धि थी जब वारेन बफेट की कंपनी ने पेटीएम के शेयर परचेज किए थे। कहते हैं कि वारेन बफेट जिस कंपनी के शेयर परचेज करें, समझिए कि उसका सिलेक्शन हो गया है एक प्रकार से। अब वो स्थापित कंपनी है, अब उसे कोई पीछे नहीं धकेल सकता। ऐसी कंपनी के शेयर परचेज करने से ये सुर्खियों में आए थे 2018 में, यानी पेटीएम दुनिया के अंदर सुर्खी 2018 में बना।
शर्मा हैज क्रिएटेड पेटीएम मॉल, ई कॉमर्स बिजनेस एंड पेटीएम पेमेंट बैंक। इसके अलावा भी ना जाने क्या क्या है। तो चलिए पेटीएम पेमेंट बैंक के मालिक विजय शेखर शर्मा के बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो साथी पेटीएम जानते हैं बहुत बढ़िया, नहीं जानते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी यहां से निकाल लीजिए। पेटीएम के पास 6 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं। जो पेटीएम बैंक है इनकी, पेटीएम पेमेंट बैंक, 6 करोड़ कस्टमर्स, 30 करोड़ से ज्यादा वॉलेट, बैंक वॉलेट। आबादी को देखते हुए आप अंदाजा लगाइएगा। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स, वर्चुअल डेबिट कार्ड जैसी सुविधा देता है पेटीएम, जिसके मालिक हैं विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा का जन्म 1978 में, अगर उम्र के लिहाज से देखें तो 44 साल के, 44 साल के व्यक्ति। इनका जन्म कब हुआ? विजय शेखर शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अंदर 1978 में हुआ। आपकी इनिशियल स्टडी अलीगढ़ में हुई और आप एक हिंदी मीडियम विद्यालय से पढ़कर पास हुए। हिंदी मीडियम में कक्षा ली। पिताजी इनके स्कूल टीचर, माताजी इनकी गृहिणी। एक साधारण परिवार, मतलब ये आपको जो सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन मिल सकता है वो है। विजय शेखर के शुरुआती पढ़ाई अलीगढ़ के छोटे से कस्बे हरदुआगंज के एक हिंदी मीडियम स्कूल से हुई थी। यह बात बार बार मैं आपके सामने क्यों फोकस कर रहा हूं, इसके पीछे का बड़ा कारण यह है क्योंकि आप और हम में से बहुत सारे लोग यह मानकर चलते हैं कि भाई अगर कुछ भी हो तो एक हिंदी मीडियम का बच्चा क्या कर सकता है, यह लोगों के लिए बड़ी कहानी बनती है। अब तक हमने हिंदी मीडियम से बहुत सारे आईएएस आईपीएस सुने हैं, लेकिन क्या कभी कोई बिजनेस माध्यम या फिर आज के जमाने में कोई बिजनेस व्यक्ति सुना है? तो उनकी कहानी ये बनेगी। मतलब आज के जमाने से मेरा तर्क है, ये जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं जिन्होंने $1 बिलियन कंपनी का टारगेट छुआ हो और वो एक साधारण पढ़ाई करके बने हो, उनकी कहानी है ये। अलीगढ़ के एक छोटे से गांव से निकले विजय शेखर शर्मा विजय शेखर शर्मा का नाम आज फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल है। विजय की प्रारंभिक पढ़ाई के बारे में कहते हैं कि वो किसी कॉन्वेंट स्कूल से नहीं पढ़े थे, वो एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े थे। पढ़ने में मेधावी थे, पढ़ने में हमेशा, जैसे होता है सरकारी स्कूलों में, अगर आप ठीक परफॉर्म कर रहे हैं तो आप हिंदी मीडियम स्कूल, सरकारी स्कूल परफॉर्मर्स को टॉपर होने का रुतबा मिल ही जाता है। ये अपने स्कूल में, छोटे स्कूल में टॉपर रहे। अपनी मेधा के दम पर इन्होंने 12th की परीक्षा मात्र 14 साल की एज में पूरी कर दी। मैं इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी बताता हूं। इनकी कहानी छोड़िए, मैं ना जब इनके बारे में पढ़ रहा था तो मैं खुद से अपने आप को रिलेट कर रहा था। मैं विजय शेखर शर्मा जितना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं तो मतलब शायद जानते भी नहीं होंगे कि कोई मैं क्या हूं। ये कोइंसिडेंस है, सेम यही सब कुछ मेरे साथ भी घटित हुआ। इसलिए मैंने इस कहानी को ना आपके साथ में साझा करते समय एक आत्मीयता महसूस की। इनकी एज में पहुंचेंगे तब हम कहां होंगे नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए जो मैं रिलेट कर पाता हूं खुद को इनसे, मैं अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने भी ऐसे ही 12th तक की पढ़ाई 14.5 साल की एज में पास की। मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे, माता गृहिणी रही। ऐसे ही एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़कर के शुरुआती पढ़ाई शुरू हुई। तो जब कहानी में रिजेंबलेंस मिलने लगा ना, तो जैसे मैंने अपने आप को इनसे कनेक्ट किया, ना जाने मेरे कितने सारे साथी आज के इस सेशन में